गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम गणित विषय के एक नए अध्याय 10 क्षेत्रमिति का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो अध्याय है वह है अध्याय 10 क्षेत्रमिति और आज का पहला टॉपिक है वह है परिमाप। पेरीमीटर। परिमाप क्या होता है? परिमाप का अर्थ होता है किसी भी एक बंद आकृति के चारों तरफ एक चक्कर लगाने से तय की गई दूरी परिमाप कहलाती है। जैसे यह कोई एक बंद आकृति है और हमें इसका यदि परिमाप ज्ञात करना है तो हम किसी भी बिंदु से प्रारंभ करेंगे और इस आकृति का एक चक्कर लगाएंगे। इस एक चक्कर लगाने से हमने जितनी दूरी तय की गई वह हमारा क्या कहलाएगा? परिमाप। यदि हम कोई और अन्य आकृति लें तो इसमें भी यदि हम ले तो यहां से कोई भी एक बिंदु से प्रारंभ करेंगे और एक चक्कर लगाने पर जितनी दूरी हमने तय की गई वह हमारा क्या कहलाएगा? परिमाप। कोई भी आकृति हो एक चक्कर लगाने से तय की गई दूरी उसका क्या कहलाएगा? परिमाप। तो परिमाप की परिभाषा हम देख लेते हैं। किसी बंद आकृति के चारों ओर एक चक्कर लगाने पर तय की गई दूरी परिमाप कहलाता है। हम एक चक्कर लगाएंगे और जितनी दूरी हमने तय की वह उसका परिमाप कहलाएगा। और दूसरा टॉपिक है वह है इसके अंदर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का अर्थ क्या होता है कि कोई भी एक बंद आकृति ने कितना स्थान घेरा, यानी उसके द्वारा घेरा गया तल में स्थान, वह उसका कहलाता है क्षेत्रफल। जैसे यदि परिमाप की बात करेंगे तो हम इसका यह परिमाप लेंगे और यदि हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इस आयत या वर्ग ने इस बोर्ड का कितना भाग घेरा है। यह वाला छायांकित भाग, यह इसका क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। अर्थात किसी वस्तु द्वारा तल में घेरा गया स्थान उसका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। किसी बंद आकृति द्वारा तल में घेरा गया स्थान क्षेत्रफल कहलाता है। वापस समझ लेते हैं। परिमाप किसी बंद आकृति के चारों ओर एक चक्कर लगाने पर तय की गई दूरी परिमाप कहलाएगी और क्षेत्रफल किसी बंद आकृति द्वारा तल में घेरा गया स्थान वह उसका क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। अब हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की आकृतियां जिसमें हमारे इस अध्याय में मुख्य रूप से आयत और वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करना है। तो हम पहले बात करते हैं आयत की। तो यदि हम आयत के चित्र को देखें, मान लेते हैं यह 4 सेमी की है और यह 6 सेमी। आयत की परिभाषा हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि वह आकृति जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, आयत कहलाता है। तो यदि हम आयत के परिमाप की बात करें तो आयत में हम देखें यह लंबाई होती है, एक लंबाई और एक चौड़ाई होती है।
तो यह लंबाई है तो यह भी लंबाई, यह चौड़ाई है, यह भी चौड़ाई। तो परिमाप के बारे में हमने सीखा था एक चक्कर लगाने पर। तो यदि हम यहां से प्रारंभ करें तो यह क्या हो गई, चौड़ाई, प्लस यहां से यहां गए, यह हो गई हमारी लंबाई, फिर यहां से यह गए, यह वापस चौड़ाई हो गई, और फिर यहां से वापस यहां तक आए तो यह हमारी लंबाई हो गई। परिमाप क्या होता है, एक चक्कर लगाने पर तय की गई दूरी। तो यह हमारी चौड़ाई, यह लंबाई, यह चौड़ाई और यह वापस लंबाई। इसको यदि हम थोड़ा सरल करें तो चौड़ाई और चौड़ाई 2 बार आ रहा है, और लंबाई यह भी 2 बार आ रहा है। तो 2 लंबाई और प्लस 2 गुणा चौड़ाई। लंबाई 2 बार है तो 2 से गुणा कर लिया, और चौड़ाई भी 2 बार है तो 2 से गुणा कर लिया। अब यदि इसमें हम देखें तो वापस 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को बाहर ले लिया तो यहां बच जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। कहने का अर्थ है कि आयत का परिमाप का सूत्र क्या होगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। और यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यह आयत का क्षेत्रफल होता है। कैसे, अभी हम देखते हैं इस उदाहरण को। तो हमें आयत का परिमाप ज्ञात करना है, तो लंबाई बराबर 6 सेमी और चौड़ाई हमें दे रखी है वह है 4 सेमी। तो परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा, हम सीधा सूत्र लगाएंगे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसके अंदर हम मान रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 2 गुणा लंबाई कितनी है 6 सेमी और प्लस चौड़ाई कितनी है 4 सेमी। अब ध्यान रखना है सबसे पहले कोष्टक सरल होगा, तो 2 गुणा 6 और 4 मिलके हो जाएंगे 10, तो 2 गुणा 10 हो जाएगा 20 सेमी। और यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है 6, चौड़ाई है 4, इसका हम आपस में गुणा कर लेंगे। यहां हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम परिमाप ज्ञात करेंगे किसी भी आकृति का, पीछे सिर्फ इकाई आएगी। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर। लेकिन जब भी हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो पीछे इकाई के साथ उसका स्क्वायर आएगा। इसको हम सेमी स्क्वायर या फिर वर्ग सेमी लिखेंगे। ध्यान रखना, क्षेत्रफल में हमेशा या तो पीछे स्क्वायर लिखना है या फिर वर्ग सेमी, वर्ग मीटर या वर्ग किलोमीटर। लेकिन परिमाप में ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बढ़ते हैं दूसरी आकृति की तरफ। हमारी दूसरी आकृति है वह है वर्ग। वर्ग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वह आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण समकोण हो। तो इसका यदि हम परिमाप ज्ञात करें तो परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग। तो यह भी भुजा, यह भी भुजा, यह भुजा, यह भुजा, यानी कि क्या हो जाएगा, भुजा प्लस चार बार, और चारों भुजाएं बराबर है क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान। इसीलिए इसका परिमाप का सूत्र हो गया 4 गुणा भुजा। यह होगा वर्ग का परिमाप का सूत्र। और यदि हम क्षेत्रफल की बात करेंगे
तो क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणा भुजा, यह हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। अब यदि हम सरल करें तो परिमाप के लिए भुजा बराबर 5 सेमी, तो परिमाप का सूत्र हो जाएगा 4 गुणा भुजा बराबर 4 गुणा 5, उत्तर आ जाएगा 20 सेमी। क्या यहाँ स्क्वायर आएगा? तो हम देखें यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? परिमाप। परिमाप में कभी स्क्वायर नहीं आएगा। जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उसके पीछे स्क्वायर आ जाएगा। तो यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 5 गुणा 5 बराबर 25 सेमी स्क्वायर। अब स्क्वायर आएगा क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? क्षेत्रफल। तो मुख्य रूप से इस अध्याय में आयत और वर्ग ही है, किंतु परिमाप के रूप में हमें अन्य आकृतियों के बारे में भी देखना है। जैसे त्रिभुज का परिमाप। तो यदि कोई सामान्य त्रिभुज है तो त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग। किंतु यदि कोई स्पेशल त्रिभुज है, जैसे समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। सम का अर्थ होता है समान और बाहु का अर्थ होता है भुजा, यानी वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो तो वह कहलाता है समबाहु त्रिभुज। तो इसका सीधा सूत्र हो जाएगा 3 गुणा भुजा, क्योंकि इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वह समान है। इसी तरह समपंचभुज का परिमाप, अब पंचभुज है तो भुजाएं कितनी होगी? 5, और सम आ गया, इसका मतलब सभी भुजाएं समान है, तो इसका सूत्र हो जाएगा 5 गुणा भुजा। सम षडभुज का परिमाप, षडभुज में कितनी भुज होगी? 6 भुजाएं, तो इसका सूत्र हो जाएगा 6 गुणा भुजा। और इसी तरह यदि समअष्टभुज आ गया तो अष्टभुज का परिमाप हो जाएगा 8 गुणा भुजा। 10 भुज आ गया 10 गुणा भुजा। तो जो भी होगी, यदि सभी भुजाएं समान है तो भुजाओं की संख्या इंटू एक भुजा का मान जितना भी होगा उससे गुणा कर लेंगे तो उसका परिमाप आ जाएगा। तो आज की क्लास में हमने विभिन्न प्रकार की आकृतियों के आयत एवं विभिन्न प्रकार की आकृतियों के परिमाप एवं क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।